फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल होते हैं। गोल्डन रूल होते हैं जो 3 तरह के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट ये किसी नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होते हैं, जैसे सुरेश, राम, श्याम एट्सेट्रा। तो ये नाम से रिलेटेड होता है। दूसरा जो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ये किसी कंपनीज, बॉडीज, कॉरपोरेट या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप, कोई फॉर्म्स वगैरह का नाम होता है, उससे होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा: वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ अकाउंट, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी अकाउंट, चैरिटेबल ट्रस्ट अकाउंट, अली एंड सन्स ट्रेडिंग अकाउंट, एबीसी लिमिटेड अकाउंट्स। इस तरह के जो नाम होते हैं कंपनी या फर्मों के, ये जो आते हैं ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो होता है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी होता है: रिप्रेजेंटेटिव जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सिंपल लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स को, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, इसको समझते हैं कि जब एक अकाउंट किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है तो उसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहते हैं। एग्जांपल में जैसे कैपिटल हो गया, सैलरी पेबल हो गया, रेंट पेबल हो गया, इंश्योरेंस प्रीपेड हो गया। तो इस तरह के जो खाते होंगे, इस तरह के जो अकाउंट्स होंगे, ये जो होंगे ये आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब जो गोल्डन रूल का दूसरा जो होता है वो रियल अकाउंट्स होता है। रियल अकाउंट्स के बारे में समझते हैं। रियल अकाउंट जो होता है वो किसी गुड्स, एसेट या अधिकारों से संबंधित होता है, जैसे कैश, गुड्स, फर्नीचर, लैंड, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, स्टॉक अकाउंट, व्हीकल अकाउंट्स, लाइक दिस। तो ऐसे जो होते हैं ये रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। रियल अकाउंट्स भी 2 तरह का होता है: टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट जो होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे आपका मशीनरी अकाउंट हो गया, स्टॉक अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, व्हीकल अकाउंट हो गया, इसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये टेंजिबल अकाउंट के अंतर्गत आता है, टेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंतर्गत। और जो दूसरा होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, इसमें हम इस जो अकाउंट्स है उसको हम छू नहीं सकते, जैसे पेटेंट्स हो गया, इसी तरह से आपका ये ट्रेडमार्क अकाउंट हो गया, कॉपीराइट्स अकाउंट हो गया, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसके जो अकाउंट्स हो गए, गुडविल अकाउंट हो गया, जिसे हम छू नहीं सकते। ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। तीसरा जो अब हमारा जो आता है वो नॉमिनल अकाउंट आता है। नॉमिनल अकाउंट सिंपल सा है, ये आपका एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन से रिलेटेड होता है। ये सिंपल सा होता है, जैसे ही आपका जैसे लगे जिस अकाउंट में कि आपका एक्सपेंस हो रहा है या गेन हो रहा है, इनकम हो रहा है, वो नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सैलरी एंड वेजेस ये एक तरफ से एक्सपेंस होते हैं। यहाँ पे आपको समझने की बात है, सैलरी एंड वेजेस ये आपके नॉमिनल अकाउंट में होंगे, पर अगर सैलरी पेबल और वेजेस पेबल आ गया तो फिर ये सिंपल सा है, ये आपका पर्सनल अकाउंट चला जाएगा। पर्सनल में आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हो जाएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। इसी तरह से आपका रेंट ऑफ रेट्स अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, लॉस बाय फायर्स अकाउंट, किसी तरह का इनकम हो जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो ये सब जो होते हैं ये नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। इस गोल्डन रूल में आप जो फंसेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सनल अकाउंट होता है और ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। ये आपको मैं समझाना चाहूँगा। जैसे सैलरी अकाउंट ये हो गया, सैलरी अकाउंट अगर आपका है तो फिर ये आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। इसी में अगर आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो गया या फिर प्रीपेड सैलरी अकाउंट या फिर सैलरी पेबल अकाउंट हो गया, तो फिर ये आपका पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट।
इसी तरह से हम इंटरेस्ट अकाउंट को देखते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट अगर रहता है तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट में चला जाता है, जो पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरह से इंश्योरेंस अकाउंट नॉमिनल होता है, पर अगर प्रीपेड इंश्योरेंस हो तो वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 रूल जो अकाउंट्स के गोल्डन रूल होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसे आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। थैंक यू।